हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट 126 नंबर। इससे पहले हम 125 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखे हैं, देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे आईटी इलेक्ट्रिशियन बेस पे कोई भी वैकेंसी हो या अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो भी आपको देखना चाहिए ये सभी के सभी क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के। हमारा क्वेश्चन आता है पहला। एरर डिटेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज। संसूचक को कहा जाता है मल्टीप्लेक्सर या डिकोडर या कंपेरेटर या इंटीग्रेटर। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। त्रुटि संसूचक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉम्परेटेटर। यानी जो कॉम्परेटर क्या होता है, यह एक कंपैरेटर परिपथ में दो या दो से अधिक राशियों की तुलना करता है और आउटपुट जीरो या एक इंगित करता है, जीरो या एक को दर्शाता है। और जो कंपैरेटर का उपयोग से जो आईसी को क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन वैकल्पिक रूप से ओपी या जो आउटपुट एम्पियर में उपयोग किया जा सकता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है एक 0 से 100 वोल्ट मीटर की फुल स्केल रीडिंग लेते समय 1% की विशुद्धता प्रदर्शित करता है, तो 50 वोल्ट की रीडिंग को प्रदर्शित करते समय कितने प्रतिशत की त्रुटि दर्ज होगी? तो बताना है आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ए 0 to 100 voltage voltmeter has an accuracy of 1% at full scale reading. What will the error if is read 50 voltage? तो बताइए कैसे निकलेगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है परसेंट एरर एट रीडिंग वैल्यू। तो वो कैसे निकालते हैं, यानी कितने परसेंट का एरर है, वो हो जाएगा गुणा में फुल स्केल क्या है, फुल स्केल क्या है, और बटा में आ जाएगा रीडिंग वैल्यू। वो रीडिंग कितनी ले रहा है, रीडिंग वैल्यू। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1%। 1% रख दीजिए। फुल स्केल क्या है इसका, 100 वोल्टेज तक। यानी यहाँ पे देखिए 0 से 100 वोल्टेज हाईएस्ट वैल्यू रखनी है आपको। और जो रीडिंग वैल्यू है वो कितनी है, वो 50 वोल्ट। तो भाग 50 का, तो कितना आएगा, 2%। मतलब बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समझे आगे होगा आप सी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग constitute the most important specifications of an instrument? निम्न में से क्या एक यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता है? रिसोल्यूशन या रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी पुनरुत्पादन, या रेंज जिसको परिसीमा बोलते हैं, या सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। निम्न में से क्या एक यंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी परिसीमा या रेंज। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन यह होनी चाहिए कि उसका रेंज या परिसीमा क्या है, क्योंकि जो हमें मेजर करना है उसकी सीमा किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है, यह परिसीमा में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। द गेज फैक्टर ऑफ एन रेजिस्टेंस वायर स्ट्रेन गेज इज ए मेजर ऑफ। प्रतिरोधक वायर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर खालिस्तान का मापक है। गेज की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी ऑफ द गेज, या डायनेमिक रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेजर यानी विस्थापन मापन की गत्यात्मक परास, या रिसोल्यूशन, या रेजिस्टिविटी जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंसिटिविटी ऑफ द गेज। गेज की संवेदनशीलता, यानी प्रतिरोधक वायर स्ट्रेन गेज का गेज फैक्टर गेज की संवेदनशीलता का मापक होता है। यह स्ट्रेन गेज यानी पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। क्या होता है, पैसिव ट्रांसड्यूसर। अच्छे परिमाण हेतु स्ट्रेन गेज का प्रतिरोध ताप गुणांक कम होना चाहिए, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। Which one of the following types of instrument does
सफर फ्रॉम एरर ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। निम्न में से किस प्रकार का यंत्र चुंबकीय हिस्टेरिसिस के कारण त्रुटि करने लगता है? इंडक्शन टाइप का, जिसको प्रेरण प्रकार बोलते हैं, या इलेक्ट्रोडायनामिक, जिसको विद्युत गतीय बोला जाता है, या मूविंग आयरन, चल लोहे, या पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल यंत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूविंग आयरन यंत्र, एमआई टाइप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। एनर्जी मीटर रन स्लोली एवन इफ पावर इज नॉट यूज्ड, दिस एरर इज कॉल्ड। शक्ति मापी शक्ति उपयोग न करने पर भी धीरे धीरे चलता है, तो यह त्रुटि क्या कहलाती है? स्पीड एरर बोलता है इसको, बोला जाता है, या फेज एरर, या क्रीपिंग एरर, जिसको मंद विरूपण त्रुटि बोलते हैं, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रीपिंग एरर बोला जाता है इसको। नोट कर लेना, फेमस क्वेश्चन है ये। क्योंकि शक्ति मापी शक्ति उपयोग न करने पर भी धीरे धीरे चलता है, यह मंद विरूपण त्रुटि कहलाती है। कभी कभी मीटर लोड रहित स्थिति में भी धीमा चलता रहता है, जबकि इस स्थिति में इसकी केवल शंट उत्तेजित होती है, और इस त्रुटि को क्रिम्पिंग त्रुटि बोलते हैं। इस त्रुटि को दूर करने के लिए चकती में स्पिंडल के दोनों ओर 180 डिग्री पर दो छेद बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं? स्पिंडल के दोनों ओर 180 डिग्री पर दो छेद बना दिए जाते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। द इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स शुड बी कैलकुलेटेड बाई मेजरिंग। किसके मापन के द्वारा इलेक्ट्रिक मशीनों की दक्षता की गणना की जानी चाहिए? आउटपुट एंड इनपुट, लॉसेस एंड आउटपुट, लॉसेस एंड इनपुट, या लॉसेस ओनली? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ओनली लॉसेस। यानी इलेक्ट्रिक मशीन की दक्षता की गणना उसमें होने वाले लॉस को मेजर करके की जाती है। समझे आगे आप सीखो वो कैसे होता है? वो परसेंट नीटा बराबर में आउटपुट बटा में इनपुट, आईपी लिख रहा हूं, और गुणा में 100, ये इसका सूत्र होता है। समझे आगे आप सीखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। द रेशियो एरर इन करंट ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू। धारा परिणामीत्र में अनुपात त्रुटि किस कारण होती है? पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी यानी प्राथमिक की शक्ति गुणांक के कारण, या वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट इन द प्राइमरी, प्राथमिक में धारा के वाटहीन घटक के कारण, या एक्साइटिंग करंट के कारण, जिसको उत्तेजक धारा बोलते हैं, या लीकेज फ्लक्स यानी शरण फ्लक्स के कारण। ये डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्साइटिंग करंट के कारण या उत्तेजक धारा के कारण। समझे आगे आप सीखो। क्योंकि धारा ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है उसको उस लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है जिस लाइन की धारा उस उपयंत्र से ज्ञात करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। इन ऑर्डर टू अचीव एक्यूरेसी हाउ शुड द स्लाइड वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर बी। यथार्थता प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार को कैसा होना चाहिए? जितना संभव हो सके उतना लंबा, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना छोटा, या वेरी थिन बहुत पतला, या वेरी थिक बहुत मोटा। तो किस टाइप का होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यानी जितना संभव हो सके उतना लंबा। यानी परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए पोटेंशियोमीटर के स्लाइड तार को जितना संभव हो सके उतना लंबा रखना चाहिए। पोटेंशियोमीटर के द्वारा प्राय वोल्टता का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर के लिए आवश्यक है कि इसका प्रतिरोध अति उच्च होना चाहिए, और लीड की लंबाई ज्यादा से ज्यादा रखने पर प्रतिरोध का मान अधिक होगा, जिससे कि इसकी यथार्थता बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। टॉर्क एंड वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटेड। किस उपकरण में टॉर्क और वजन अनुपात इंगित करता है? सिलेक्टिविटी में, या सेंसिटिविटी में, या एक्यूरेसी में, या फिडेलिटी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी के बराबर में होता है टॉर्क बटा में वेट। समझ में आ गया होगा आपसी को। सेंसिटिविटी बराबर में टॉर्क बटा में वेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। विच इंस्ट्रूमेंट इज द चीपेस्ट डिजायर ग्राइंडिंग द एक्यूरेसी। कौन सा उपकरण सटीकता को देखते हुए सस्ता होता है? बताइए। विच इंस्ट्रूमेंट इज द चीपेस्ट डिजायरिंग द एक्यूरेसी।
पीएमएमसी टाइप, मूविंग आयरन या इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर या रेक्टिफायर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूविंग आयरन। यानी मूविंग आयरन उपकरण सटीकता को अनदेखी करते हुए देखते हुए सस्ता होता है। यह एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशियों के मापन के लिए उपयुक्त होता है। इससे बिना किसी गंभीर त्रुटि के 25 हर्ट्ज से 125 हर्ट्ज तक की धारा व वोल्टता का मापन सटीकता से किया जा सकता है और इसका उपयोग सामान्यतः यथार्थता व सस्ते उपकरण के साथ में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ। संकेतिक उपयंत्रों का पॉइंटर खालिस्तान का होता है, आयरन का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का या स्टील का। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। संकेतिक उपयंत्रों में या उपयंत्रों का जो पॉइंटर होता है, जो हमें माप दर्शाता है, वो किस चीज का बना हुआ होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का बना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन केस ऑफ मैग्नेटिक डिसे इन पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी प्रकार के उपकरणों में चुंबकीय क्षय का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा होता है। वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल, यानी मूविंग कॉइल के प्रतिरोध में भिन्नता, या क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की गुणवत्ता, या एजिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का उम्र बढ़ता है उससे, या एजिंग ऑफ द मैग्नेट, चुंबक का उम्र बढ़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए जिसको भी पता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी एजिंग ऑफ द मैग्नेट, चुंबक का उम्र बढ़ता है। यानी पीएमएमसी प्रकार के उपयंत्रों में चुंबकीय क्षय का मुख्य कारण होता है एजिंग ऑफ द मैग्नेट्स, क्योंकि स्थायी चुंबक का चुंबकत्व समय के साथ घटता जाता है तथा स्थायी चुंबक पर ताप और दाब का भी अति गंभीर प्रभाव पड़ता है, या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर। विच इंस्ट्रूमेंट हैज द मल्टीपल संट और सीरीज रेजिस्टेंस इनसाइड द मीटर। मीटर के अंदर किस उपकरण में मल्टीपल संट और सीरीज रेजिस्टेंस होता है। मूविंग कॉइल यंत्र में, या मल्टीमीटर में, या मल्टी रेंज मीटर में, या वाट मीटर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर बताइए कौन सा हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी रेंज मीटर में। यानी मल्टी रेंज मीटर में मल्टीपल संट या मल्टीपल सीरीज रेजिस्टेंस लगा होता है। मल्टी रेंज मीटर में एक ही स्केल पर कई कैलिब्रेशंस होते हैं और विभिन्न रेंज को प्राप्त करने के लिए मैक बिफोर स्विच यूज किया जाता है। इसमें कौन सा, मैक बिफोर स्विच। समझे आगे होगा आप सीखो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। इफ द इंस्ट्रूमेंट हैव ए वाइड रेंज देन इंस्ट्रूमेंट शुड हैव। यदि उपकरण की एक विस्तृत प्रास होती है तो उपकरण में खालिस्तान होना चाहिए। स्क्वायर लो स्केल, यानी स्क्वायर लो पैमाना, या लाइनर स्केल, या एक्सपोनेंशियल स्केल जिसको घातांक पैमाना बोलते हैं, या लोगारिथमिक स्केल जिसको लघु गुणक पैमाना बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोगारिथमिक स्केल, लघु गुणक पैमाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज की क्लास आपको कितने परसेंट अच्छी लगी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर सभी टाइप कीजिए जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को नोटिफिकेशन के जरिए से पता चल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़े, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, ताकि हर स्टूडेंट्स को इन क्लासेस के बारे में पता चल सके। और माफी चाहूंगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश के जो आसानी से बोले नहीं जा सकते, क्योंकि हम क्लास लगाते हैं तो जल्दी जल्दी में बोलने पड़ते हैं, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लिंक्स दे रखे हैं फॉलो कीजिए उनको, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल वगैरह के।